हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि के रत्न नीलम के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का बहुत अधिक महत्व है। जब भी कोई योग कारक ग्रह कुंडली में कमज़ोर होता है तो उसका रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। यदि हम बात करें नीलम रत्न की तो यह बहुत ही शक्तिशाली रत्न है। यह गहरे नीले रंग का होता है, चमकदार होता है तथा लोचदार होता है, लचीला होता है। शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए नीलम को धारण किया जाता है। शनि के शुभ प्रभाव को पाने के लिए नीलम रत्न धारण किया जाता है। परंतु नीलम रत्न से जुड़ी कुछ बातें और भी हैं जिसके बारे में कई भ्रांतियां हैं। ऐसा भ्रम है कि नीलम रत्न पहनने से रातों रात अमीर हो जाते हैं, रातों रात सफलता मिलने लगती है। परंतु ऐसा कुछ नहीं है। यह सब कुंडली के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है कि आपको कितना फ़ायदा होगा उससे या नहीं होगा। तो नीलम रत्न वैसे तो एक चमत्कारी रत्न है। यह आपका काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि नीलम रत्न कौन धारण कर सकता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। नीलम हीरे के बाद सबसे कठोर खनिज पदार्थों में से एक है। ऐसा देखा गया है कि नीलम यदि किसी व्यक्ति को धारण करने के बाद सूट कर गया तो उसे कुछ ही दिनों में सफलता मिलती है। और यदि उसके लिए यह अनुकूल नहीं रहा और फिर भी वह धारण कर लेता है तो इसके विपरीत परिणाम भी उसको मिल सकते हैं। नीलम लेने से पहले ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले तो आप यह देखें कि क्या शनि आपकी कुंडली के अनुकूल है। पूरी ज्योतिषीय जांच करने के बाद ही नीलम धारण करने के बारे में सोचें। अपनी कुंडली का पूरी तरह से अध्ययन करवाएं, किसी अच्छे ज्योतिष से अध्ययन करवाएं, उसके बाद ही नीलम धारण करने का निर्णय लें। तो नीलम जब भी खरीदें तो किसी टेस्टेड लैब से खरीदें। आज बहुत से ठग ज्योतिषियों ने दुकान खोल रखी है जो कांच को जमुनिया या नीलम बताकर बेचते हैं, जबकि ऐसे रत्नों को पहनने से कोई फ़ायदा नहीं होता। 20-25 रुपये का कांच आपको 25,000 रुपये में थमा देंगे। नीलम के नाम पर ठग लेते हैं लोगों को। तो नीलम हमेशा टेस्टेड लैब से ख़रीदें और साथ ही बाकायदा ऑथेंटिकेशन का सर्टिफिकेट ज़रूर लें, क्योंकि यह एक बहुत ही महंगा रत्न है और बहुत ही उपयुक्त जांच के बाद ही नीलम खरीदना चाहिए। यह एक सबसे जल्दी प्रभाव देने वाला रत्न है, कुछ ही घंटों में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। इसको धारण करने से पहले सबसे पहले आप इसको या तो तकिए के नीचे रखकर सोएं या फिर 1-2 दिन अपने हाथ पर बांध कर रखें। यदि आपके साथ इन 2-3 दिनों में शुभ घटनाएं होती हैं या फिर कोई अच्छे सपने आते हैं तो समझ लो कि यह रत्न आपके अनुकूल है। यदि आपको कोई डर लगने लगता है या कोई अशुभ स्वप्न आते हैं या कोई बुरी घटनाएं आपके साथ होने लगती हैं या कोई बुरी खबरें आपको मिलती हैं तो समझ लो कि नीलम आपके लिए उचित नहीं है, तो आप इसे कभी भी धारण ना करें। अब बात करते हैं कि नीलम कौन से लग्न के लोग धारण कर सकते हैं। नीलम वृषभ, तुला, मकर और कुंभ लग्न के लोग धारण कर सकते हैं। इसके अलावा कन्या लग्न के लोग भी पहन सकते हैं नीलम, परंतु कन्या लग्न के लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे फल नहीं मिलते हैं, क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली में शनिदेव छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं। इसीलिए कन्या लगन के लोगों को ना ही पहने तो अच्छा रहता है। नीलम के साथ पहने जाने वाले रत्न। अब बात करते हैं कि नीलम के साथ आप कौन कौन से रत्न पहन सकते हैं। नीलम के साथ आप पन्ना, हीरा और राहु का रत्न गोमेद पहन सकते हैं। अब नीलम के साथ पुखराज, मूंगा और माणिक्य कभी ना पहने। और नीलम के साथ मोती तो कभी भी ना पहने। मोती अगर आप पहन लेते हैं नीलम के साथ तो बहुत ही घातक परिणाम मिलते हैं, मानसिक तनाव की स्थिति बढ़ जाती है। नीलम को धारण करने के बाद ध्यान रखने योग्य बातें। नीलम रत्न धारण कर लिया अगर आपने एक बार, तो उसके बाद कभी भी आप मांसाहार का सेवन ना करें, ना ही शराब का सेवन करें। अब नीलम के उपरत्न की बात करते हैं। जो लोग नीलम नहीं खरीद सकते, क्योंकि नीलम रत्न बहुत ही महंगा आता है, तो इसके कुछ उपरत्न भी हैं जिसे आप पहन सकते हैं। वह भी नीलम रत्न की तरह ही कार्य करते हैं। एक है फिरोजा रत्न और दूसरा है लाजवंत रत्न। इसे भी आप पहन सकते हैं। यह सस्ता आ जाता है, तो नीलम बहुत महंगा है, इसीलिए आप इस रत्न को भी पहन सकते हैं नीलम की जगह। और इसके अलावा नीलम के 2 रत्न और भी हैं उपरत्न जिसे आप पहन सकते हैं। एक है लीलिया, यह भी एक नीलम का उपरत्न है और लीलिया रत्न जो है गंगा और यमुना के तट पर मिलता है। और दूसरा है जामुनिया। जामुनिया बहुत ही फेमस रत्न है, उपरत्न। इसका रंग पके हुए जामुन जैसा होता है, जैसे जामुन का कलर होता है जामुनी, वैसा होता है। यह चिकना, साफ और पारदर्शी होता है। जमुनिया भारत के हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। नीलम 5 प्रकार के होते हैं: गोरनो, संगृत, वर्णाड़ी,
पारस्परिक और रजकेतु। गोर्नो नीलम पहनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, परंतु यह आकार का थोड़ा छोटा होता है और वजन में थोड़ा हैवी होता है। और संगृत नीलम जो होता है यह बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है और वजन में भी ज़्यादा भारी नहीं होता, और इसको धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। और वर्णाड़ी नीलम को धारण करने से भी धन की प्राप्ति होती है। और पारस्परिक नीलम यह काफ़ी चमकीला नीलम होता है, इसको धारण करने से भी सफलताओं के मार्ग खुलते हैं, सभी कार्य सफल होते हैं। और राजकेतु नीलम को धारण करने से भी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा 6 प्रकार के नीलम और भी हैं। एक है अभ्रक, चित्रक, अश्मग्रह, मृतग्रह, तराश, रुक्ष। इन 6 प्रकार के नीलम को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। इनको धारण करने से आयु तथा धन की हानि होती है, दुर्घटनाएं होने लगती हैं तथा नए रोग उत्पन्न होने का भय बना रहता है। इसके अलावा अनेक प्रकार की विपत्तियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, आप इन 6 प्रकार के नीलम को कभी भी धारण ना करें। अब बात करते हैं नीलम रत्न की पहचान कैसे की जाती है। नीलम रत्न अपने आप में एक प्रमाणिक रत्न है, इसे अपने रंग द्वारा ही पहचाना जाता है। नीलम रत्न को छू कर देखें, यदि वह सख्त है तो इसका अर्थ है कि वह असली नहीं है, क्योंकि असली नीलम की पहचान यह है कि वह छूने पर इतना हल्का सा लगता है और बहुत ही चिकना होता है। इसका कोई भी आकार आड़ा तिरछा नहीं होता, यह सारा एक जैसा होता है। आड़ा तिरछा नीलम नकली माना जाता है। नीलम को ध्यान से देखने पर इसके अंदर 2 समानांतर रेखाएं नजर आती हैं नीले रंग की, जैसे लगता है कि जैसे एक लेयर दूसरी लेयर्स के ऊपर है, इस तरह से दिखाई देती हैं। इसे सूर्य की रोशनी की तरफ अगर करके देखें तो इसमें एक पीला पीला सा हल्का सा प्रकाश दिखाई देता है। नीलम पूरी तरह से पारदर्शी होता है, अर्थात इसके आर पार देखा जा सकता है। इसके ऊपर रोशनी डालने से नीली किरणें निकलती हैं। असली नीलम को जब धूप में रखा जाता है तो उसमें से तेज किरणें निकलती हैं और उनसे एक आभा निकलनी स्टार्ट हो जाती है नीले रंग की। और जब नीलम को गिलास में रखा जाता है, कांच के गिलास में, तो भी उसमें नीली किरणें दिखाई देती हैं स्पष्ट रूप से। इसी प्रकार जब असली नीलम को यदि दूध में रखा जाता है, थोड़े से दूध में, मतलब जितना नीलम का आकार है उसी उतना ही दूध, तो दूध का रंग नीला दिखाई देता है। नीलम पर रोशनी डालने से नीली नीली आभा लगती है। अब बात करते हैं नीलम रत्न पहनने की विधि। सबसे पहले तो बिना ज्योतिषीय सलाह के नीलम कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा ज्योतिषी आपको बता सकता है कि नीलम आपके लिए शुभ है या नहीं है। यदि कोई ज्योतिष इसे पहनने के लिए हाँ करता है तभी इस रत्न को खरीदें, और नीलम रत्न को सोने या फिर अष्ट धातु में पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप चांदी में भी पहन सकते हैं, परंतु मैं यही सलाह दूंगा कि अष्ट धातु में पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी रत्न का प्रभाव उसके वजन पर निर्भर करता है। नीलम जितने ज़्यादा कैरेट का होगा, जितने ज़्यादा रत्ती का होगा, उतना ही प्रभावशाली होगा। यदि आप 3 कैरेट से लेकर 6 कैरेट तक का नीलम कम से कम धारण करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप 3 कैरेट से भी कम का धारण करते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। नीलम को शुक्ल पक्ष के शनिवार को सूर्य उदय के पश्चात और सूर्यास्त से 2 घंटे पहले, तो इसके बीच में सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले 2 घंटे जब रह जाएं, इतना मतलब कम से कम गैप होना चाहिए, तो नीलम को धारण करना चाहिए उस टाइम पर। इसके बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। अंगूठी की प्राण प्रतिष्ठा करें सबसे पहले, और इसको सबसे पहले पंचामृत के घोल में रखें। गंगाजल, दूध, घी, केसर और शहद के घोल में 15 से 20 मिनट तक रखें। उसके बाद नीलम को धारण करें और 11 बार शनि के मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। उसके बाद ही इसे धारण करें। यदि किसी कारणवश नीलम किसी व्यक्ति को सूट नहीं करता है तो वह आर्थिक मुसीबत में पड़ सकता है। छोटी बड़ी दुर्घटनाएं उसके साथ होने लगती हैं। यदि नीलम रत्न अनुकूल नहीं है तो इसे पहनना बंद कर देना चाहिए। इससे अनिद्रा या तनाव की भी समस्या हो सकती है। परिवार में कलह क्लेश बढ़ता है तथा शत्रु भी गुप्त रूप से साजिश कर सकते हैं। कुल मिलाकर नीलम का प्रभाव आप पर ही नहीं, आपके परिवार पर भी होने लगता है। कैरियर में असफलताएं आने लगती हैं। कैरियर में कई प्रकार की चुनौतियां भी आती हैं। जब भी नीलम रत्न धारण करें तो कम से कम 3 या 4 कैरेट का होना चाहिए। अगर इसे कम का धारण करते हैं तो अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। नीलम को शनिवार को ही धारण करना चाहिए, और इसे जब भी धारण करें तो इसे पहले गंगा जल में जरूर धोएं, इसकी सभी अशुद्धियां जिससे कि दूर हो जाएं। नीलम को पुरुष जो हैं वो दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहन सकते हैं,
तो स्त्रियां बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर सकती हैं। नीलम का प्रभाव लगभग 4 से 5 साल तक रहता है। 4-5 साल के बाद इसे बदल लेना चाहिए। यदि नीलम पर कोई धूल मिट्टी लग जाती है तो इसे साफ कपड़े से साफ करना चाहिए। अब बात करते हैं नीलम रत्न पहनने से लाभ क्या क्या होते हैं। नीलम रत्न पहनने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि तथा खुशहाली आती है। अच्छा समय शुरू हो जाता है। नीलम व्यक्ति के लिए एक अभिभावक के रूप में कार्य करता है। व्यक्ति को जीवन में सेहत तथा शक्ति प्राप्त होती है तथा नीलम व्यक्ति को जादू टोने तथा भूत प्रेत इत्यादि शक्तियों से भी बचाता है। नीलम धारण करने से व्यक्ति के शत्रु दबे रहते हैं और शत्रु पराजित होते हैं। व्यक्ति जटिल से जटिल कार्य करने में भी सक्षम होता है तथा अपने जीवन में शांति स्थापित करता है। नीलम व्यक्ति के जीवन से आलस्य की भावना को दूर करता है। नीलम केवल मेहनती व्यक्तियों को ही अच्छे रिजल्ट प्रदान करता है। आलसी व्यक्तियों को कभी भी नीलम धारण नहीं करना चाहिए और व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देता है, लगनशील बनाता है, जिसके चलते व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर रहता है। नीलम के अंदर विशेष प्रकार के गुण होते हैं जो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं नीलम रत्न से होने वाले नुकसान के बारे में। यदि किसी कारणवश नीलम किसी व्यक्ति को सूट नहीं करता है तो वह आर्थिक मुसीबत में पड़ सकता है। छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होने लगती हैं। यदि नीलम रत्न अनुकूल नहीं है तो इसे पहनना बंद कर देना चाहिए। यदि नीलम के प्रभाव शुभ नहीं मिल रहे हैं तो इससे अनिद्रा, तनाव की समस्या भी हो सकती है। परिवार में कलह क्लेश भी बढ़ता है तथा शत्रु गुप्त रूप से साजिश कर सकते हैं। कुल मिलाकर नीलम का प्रभाव आप पर ही नहीं, आपके परिवार पर भी होने लगता है। यदि शनि कमजोर अवस्था में है और मंगल शनि की युति है और शनि योग कारक है तो इस अवस्था में ऐसे लोगों को खूनी नीलम पहनने की भी सलाह दी जाती है। परंतु खूनी नीलम के विषय में एक ज्योतिषीय मान्यता यह भी है कि इसे सिर्फ क्षत्रिय वर्ग के लोग ही धारण कर सकते हैं। ब्राह्मण तथा शूद्र वर्ग के लोग इसे धारण नहीं कर सकते क्योंकि उनमें इस नीलम के प्रभाव को झेलने की क्षमता नहीं होती है। अब बात करते हैं कि नीलम की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो नीलम शनिदेव की वाइफ थी एक नीलिमा, तो उनकी सारी शक्तियाँ जो थी नीलिमा की एक नीलम रत्न में स्थापित हो गई और उसके बाद शनिदेव जी ने वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति इसको धारण करेगा मेरी शक्तियाँ भी उसमें स्थापित हो जाएंगी, मेरे उसे शुभ फल प्राप्त होंगे। तो तब से ही नीलम रत्न की उत्पत्ति हुई, ऐसा हमारे पुरानी ग्रंथों में विवरण है।